रात को सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से बाहर निकला, क्योंकि सच ये था, मैंने ही बैल को पहले ही छुपा दिया था। मैं उसे बचाना चाहता था। जब मैं उस जगह पहुंचा तो बैल जिंदा था। मुझे देखकर जैसे रोने लगा। मैंने उसे दिलासा दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वापस घर लौटा तो देखा कोई परदादी के कमरे के बाहर खड़ा है। ध्यान से देखा, वो दादी थी, लेकिन कुछ अजीब था। जैसे ही वो अंदर गईं, मैं भी चुपके से पीछे गया। दरवाजे की दरार से झांका, तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे जम गया। मुड़कर देखा, वो दादी थी, लेकिन मैंने तो अभी उन्हें अंदर जाते देखा था। उनका चेहरा अचानक डरावना हो गया। उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और चीखने लगी, मुझे मांस चाहिए, मुझे 2 पैरों वाला जानवर चाहिए। और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, सब कुछ सामान्य था। दादी को कुछ याद ही नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सपना था, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, तुम्हारी परदादी मर गई। मैं दौड़ कर गया। वो सच में मर चुकी थी। सब लोग कह रहे थे 120 साल की उम्र में मरना तो सौभाग्य की बात है। भीड़ में वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा चाकू काम आया ना? मैं गुस्से में बोला, कुछ भी नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, अगर काम नहीं किया होता तो वो शरीर कैसे मरता? मैं चौंक गया। उसने धीरे से कहा, उसकी आत्मा अब किसी और के शरीर में जा चुकी है। और फिर चेतावनी दी, जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि वो किसमें है, तब तक अपने घर में किसी पर भरोसा मत करना। उस रात मैंने एक प्रयोग किया, जमीन पर राख फैलाई, ताकि अगर आत्मा वापस आए तो निशान दिखे। लेकिन सुबह वहां कोई पद चिन्ह नहीं था। मतलब जिस शरीर को हमने दफनाया उसमें आत्मा थी ही नहीं। अब डर और बढ़ गया। वो आखिर गई किसके अंदर? दफनाने के दिन दादी ने एक खास जगह चुनी, लेकिन दादाजी अजीब बातें कर रहे थे, जैसे वो परदादी से डरते थे। और दादी आज पहली बार दादाजी के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में कुछ अलग था। जब शव को दफनाया जा रहा था, एक पल के लिए मुझे लगा परदादी की आंखें हिलीं। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सच था या मेरा भ्रम। बाद में मैं फिर उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने कब्र देखकर कहा, ये जगह गलत है, यहाँ दफनाने से आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और रास्ता भटक जाएगी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर आत्मा भटक रही है तो क्या वो अभी भी हमारे आसपास ही है?